वेट, एक अच्छा वाला गुड न्यूज आप सभी को। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि आने वाला अपडेट OB52 का, जिसके अंदर हमें ओल्ड फ्री फायर ओल्ड वाला गेम देखने को मिल जाएगा, तो क्या यकीन करोगे? शायद से नहीं, पर दिखाता हूँ। ऐसा सच में देखने को मिलने वाला है, जहाँ की मैप में आपको ओल्ड पिक सारे ओल्डेस्ट मैप देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको गेम पे एक भी रिवाइवल पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला, पूरी तरह से क्लियर। चलो सब कुछ बताता हूँ, बस वीडियो को आगे देखते रहना और हाँ लाइक कर देना। तो देखो बहुत सारे अपडेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या क्या चेंजेस आने वाला है। अभी मैं आपको कुछ कैरेक्टर के चेंजेस दिखाता हूँ। गाइस हर बार चेंज होते हैं भाई, कुछ नए कैरेक्टर आते हैं, कुछ की एबिलिटी को एडजस्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो इसमें भी कुछ है। चलो दिखाता हूँ। ओके, अब सबसे पहला जो कि हमारे गेम का एक नया कैरेक्टर आया है, इसको तो आपने देखा ही था, मैंने दिखाया भी था, इसकी एबिलिटी भी देखा होगा। सीधा सीधा भाई इसका नाम तो कुछ और ही है, बट नॉर्मली सब लोग इसे हैकर एबिलिटी बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनविजिबल हो सकता है और इसका पावर भी कुछ ऐसा है कि ये सर्कल बनाता है। सर्कल के 16 मीटर के अंदर अगर आप कोई एनिमी होगा तो उसको आप रेड दिखने वाले हो, उससे थोड़ा दूर जाओगे तो आप ट्रांसपेरेंट हो जाओगे, मतलब ब्लू कलर में दिखोगे। आई थिंक दिखोगे नहीं, थोड़े थोड़े शैडो दिखने वाला है, लेकिन कोई एबिलिटी आपको फायर करके पीट देता है, एक आध गोली टच होगा तो आपका शील्ड टूट जाएगा। हाँ मतलब वही जो भी आपने जादू टोना किया होगा ना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर ये तो नया वाला है। एंड अभी पुराने वाले को देखा जाए तो ये है हमारा पहला चेंजेस, जो कि अपने उकुंग चच्चा के साथ होने वाला है। भाई अभी मैं आपको नया वाला दिखाऊं उससे पहले पुराना वाला दिखा देता हूँ कंपेरिजन करके। तो ये कुछ ऐसा है कि जब हम बुश घास बनते हैं तो हमारा मूवमेंट स्पीड 10% तक माइनस हो जाता है एंड लास्ट के 10 सेकंड तक और माइनस रहता है। एंड इसका बाद देखा जाए तो 120 का इसका कूल डाउन सेकेंड है दोबारा चार्ज होने के लिए। लेकिन अगर इसी बीच में किसी एनिमीज को पीट देना, जब तक उकुंग बने रहते हैं उस समय में, या किसी को मारे या उसके बाद भी, तो हमारा कूलडाउन हट जाता है और हमारा एक्टिव स्किल तुरंत से चार्ज हो जाता है। बट अब करीना वाले बोल रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने इसे बड़ा यूज कर लिया, अब थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस कुछ ऐसा है कि बाकी कूलडाउन जो मोमेंट स्पीड था वो 10% का सेम वैसा है, लेकिन कूलडाउन में जो पहले 120 सेकेंड था अब 90 सेकेंड, मतलब पहले 2 मिनट था, अब सिर्फ 1.5 मिनट तक आप चार्ज में वो दोबारा यूज कर सकते हो। लेकिन एक और, जो कि हम बंदों को नॉक करने के बाद आपका एक्टिव स्किल दोबारा चार्ज होता था ना, अब वो नहीं होने वाला। शर्त यह है कि उसे करने के लिए आप जब वुकोंग बनोगे तो सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड के अंदर अगर ने किसी एनिमीज को नॉक किया या किल किया ना, तो जाके आपका दोबारा एक्टिव स्किल चार्ज हो जाएगा वुकोंग का। अगर आपने नहीं किया तो आपको 1.5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, तो जाके वो फिर से चार्ज होने वाला है। कुछ ऐसा हो चुका है भाई, इन लोगों ने बीच में 10 सेकंड घुसा दिया। चलो ठीक है, समझ गए होगे ना। अगला दिखाता हूँ, ये है अपना सानी कैरेक्टर। ये भी बेसिकली एक्टिव स्किल क्या है, तो इसमें सीधा बोला जाए तो जब इसे लेके जाओगे यानी एक्टिव स्किल को ऑन करोगे तो आपको ये शील्ड पॉइंट देता है, जो कि आई थिंक 12 सेकंड तक आपके पास रहेगा। मतलब जैसे आपने इसे यूज किया तो आपको 50 का शील्ड पॉइंट मिलेगा। एक तरह से वो HP ही होता है, लेकिन वो सिर्फ 12 सेकंड का देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद वो कूल डाउन पे चला जाएगा एंड उसके बाद दोबारा यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा इन लोगों ने बढ़ाया है। पहले जो हमें 50 HP देखने को मिल रहा था शील्ड पॉइंट, अब उसे यूज करोगे तो आपको 70 शील्ड पॉइंट देने वाले हैं। और प्लस में जो पहले 12 सेकंड तक आपके पास रह रहा था, अब टोटल वो 15 सेकंड तक आपके पास रहने वाला है। तो अगर देखा जाए तो ये थोड़ा ठीक ठाक हुआ है। अगर हम CS वगैरह खेलते हैं, रश करते हैं, फाइट करते हैं ना, तो सामने वाले प्लेयर के पास होगा 2 HP और इसे जैसे ही आप यूज करके जाओगे 15 सेकंड आई थिंक काफी इनफ है। तो 15 सेकंड के लिए आपके पास टोटल 270 HP होने वाला है। तो सामने वाले से थोड़ा ज्यादा ही है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा है। तो आई थिंक आप इजीली उसे बीट कर पाओगे। हाँ लेकिन इसका में कूलडाउन भी थोड़ा ज्यादा है, आई थिंक 75 सेकंड का है, तो थोड़ा इससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बाकी तो आई थिंक ठीक ठाक ही है, हम CS में इसका यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है भाई अपना अगला कैरेक्टर, जो कि है तत्सुया। इस बेचारे को तो भाई जब से गेम पे लाया है ना, तब से इसकी बैंड ही बजा रहे हैं। हाँ देखो ना, पहले तत्सुया का आप लोगों को पता ही था भाई, 3 बार यूज होता था, फिर उन लोगों ने 2 बार किया, फिर 1 बार कर दिया, उसके अंदर भी और भी पीट रहे हैं। तो पहले ओल्ड वाला दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाता क्या हूँ, सिंपल में आपको पता ही होगा। इसको यूज करने के बाद 120 सेकंड का कूल डाउन टाइम लगता है। लेकिन हाँ अच्छी बात ये थी कि हम किसी एनिमीज को किल करें, नॉक करें, तो दोबारा चार्ज होता सेम उकोंग की तरह। लेकिन इसके अंदर भी इन लोगों की चिल्ल मची है गाइस। अपडेट के बाद इन लोगों ने फिर से इसे चेंज किया। अब यहाँ पर भी सेम उसी एबिलिटी को घुसेड़े हैं भाई, वुकोंग वाले को। आप जब किसी एनिमीज को किल करोगे तो 10 सेकंड के अंदर आपने किसी एनिमीज को किल किया ना, तब जाके आपका दोबारा से वुकोंग मतलब जो तत्सुया है ना, वो चार्ज होने वाला है। और अगर आपने किल नहीं कर पाए तो टोटल आपको जो कूलडाउन टाइम है उतना लगने वाला है, जो कि पहले था 120 सेकेंड एंड दोबारा इन लोगों ने कर दिया 90 सेकेंड का। बट
ठीक है यार, पहले से ही ठीक था भाई, वो किल वाला ही ठीक था। इन लोगों ने बस 30 सेकेंड टाइम क्या घटाया, उसके चक्कर में इन लोगों ने 10 सेकेंड का एक्स्ट्रा कुछ पावर घुसेड़ दिया। जहाँ पे ये लोग भाई 10 सेकंड के अंदर किल करोगे तो ही हम आपको पावर वापस से देंगे, वरना तो आपको पूरा का पूरा टाइम वेस्ट एंड यूज करना पड़ेगा। तब कुछ ऐसा होने वाला है। अब चलो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा इन लोगों ने भाई तत्सुया को खूब लपेटा। भाई नए में तो अच्छे खासा लेके आते हैं, जैसे कि अभी नया वाला कैरेक्टर देख लो, अच्छा खासा है ना। देखना अगले अपडेट में उसको भी क्या हालत कर देते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे उसे। चलो ठीक है, अब एक और दिखाता हूँ जो कि भाई नैरो कैरेक्टर, और ये पिछली बार आई थिंक आया था ना शायद से। तो इसमें कुछ ऐसा था कि अपने बॉडी से कुछ फेंकता है, ठीक है। तो देखा जाए तो इन लोगों ने ऐसा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं किया है, बताया नहीं है भाई। अब देखोगे तो सारे एबिलिटी भी सेम है, पुराने वाला का भी जो भी है और आने वाला अपडेट है, वो दोनों सब कुछ एक एक सेकेंड परफेक्टली देखने को मिल रहा है। तो चेंजेस क्या है, हाँ ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही दिखा रहे हैं ना कि अब ये ऑल ऑब्जेक्ट को पार करके एनिमीज को अटैक कर सकता है। मतलब कुछ ऐसा है ना कि इस एबिलिटी को यूज करने के बाद अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे कि हाउस वगैरह ग्लूवल वगैरह तो कुछ होते हैं ना, तो उससे वो टक्कर खाने के बाद वो वहीं पे फूट जाता है और आगे का एरिया को डिस्टेंट मतलब आगे नहीं जा पाता। तो एनिमीज अगर मान लो कि आगे होगा ग्लूवल से वो अटैक करेगा, थोड़ा पीछे चला जाएगा तो उसे वो नहीं लगने वाला। ऐसा कुछ था अभी के टाइम पे, लेकिन आने वाले अपडेट में इसके थोड़ा इन लोगों ने इससे अच्छा किया, ठीक है। इससे अब थोड़ा बच के रहना अपडेट आने के बाद, क्योंकि अब अगर आप इसे यूज करोगे अपडेट के बाद ना, तो ये किसी भी वॉल किसी भी ग्लोवल मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं जिसको ये पार ना कर सके। एनिमी चाहे मैप के नीचे घुसा हो भाई, कितना भी कवर लगा को बैठा हो ना, अगर आपने इस एबिलिटी को यूज किया उसके सामने की ओर, तो उसको सारे ऑब्जेक्ट को पार करके एनिमी को हिट करेगा। हालांकि डैमेज उतना कुछ खास नहीं आता, लेकिन हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट के आर पार भी आपको डैमेज दे सकता है, आपकी लोकेशन को रिवील कर सकता है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। और यहाँ पे हमने कुछ पत्थर के पीछे से भी फायर किया, इधर उधर करके देखा, लेकिन कभी कभी फायर करके ना हो सकता है कोई ग्लिचेस हो, लेकिन कभी फायर कर रहा है तो एनिमी का लोकेशन वगैरह दिखा तो रहा है, लेकिन उसको डैमेज का जो एरिया क्रिएट बना ना वो देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है नए अपडेट में कुछ ग्लिचेस आते हैं जो कि आई थिंक अब फाइनल अपडेट में सॉल्व हो जाता है। बट हाँ ये थे कुछ नए कैरेक्टर, पुराने कैरेक्टर जिसके अंदर चेंजेस है, हाँ यार इतना ही थे भाई। अब बाकी जो कैरेक्टर है ना वो सब अपनी जगह पे सेम जैसे थे वैसा ही है। एंड अभी बताता हूँ आपको गेम पे सबसे बेस्ट एंड गुड न्यूज वाला चीज, मतलब काफी ठीक ठाक है। तो रेंडम से ना अब गेम खेलोगे तो कुछ अलग सा होने वाला है, दिखाता हूँ देखना, ठीक है। तो जब स्टार्ट करोगे मैप तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, रेंडम आने वाला, ठीक है। तो कभी कुछ ऐसा होगा ना कि ये पॉइंट कुछ ऐसा आने वाला है, एंड अगर ये आता है ना तो उसके बाद मैप्स के अंदर डेंजर जोन आता है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आता है ये नो ओल्ड मैप वाला फीचर्स, तो आपके पूरे बरमूडा मैप से हर एक रिवाइवल पॉइंट को रिमूव कर दिया जाएगा। जहाँ पे अगर कोई प्लेयर किल होता है तो सिर्फ एक बार ही, मतलब एक बार क्या, एक बार ही उसको मिलेगी चांस। किल हो गया तो मतलब खत्म, आपको पूरे मैप में रिवाइवल पॉइंट ना मिलने वाला, एंड ना ही आपको शॉपिंग जो वेंडिंग मशीन होते हैं वहां पर कार्ड देखने को मिलेगा। अगर आपने किल हो गए तो बस किल हो गए, खत्म। ये ओल्ड वाला पूरी तरह से फिर आपको देने वाला है। बट इसको कैसे ये लोग ऐड करेंगे, रैंक में करेंगे या फिर नॉर्मल देने वाले, वो तो आने के बाद ही पता चलने वाला है। लेकिन एक और ओपी चीज दिखाता हूँ, वो देखने को मिलेगा हमें क्राफ्टलैंड मैप के अंदर। चलो भी देखना, ठीक है। तो अभी हमने यह क्राफ्टलैंड स्टार्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको पता होगा ये तो मैप वगैरह है। तो हम अपने स्टूडियो पे आते हैं ना, तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे मैप्स हैं जिसके अंदर हम क्राफ्टलैंड का अपना स्टूडियो पूरा सेट मतलब बना सकते हैं, अपना मैप खुद का, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको एक और चीज देखने को मिलेगा। एक तो अपना ऊपर वाला है जो कि बरमूडा मैप है नॉर्मल सा, जो कि पहले से था, लेकिन इसके नीचे एक और मैप मिलेगा आपको जो कि ओल्ड बरमूडा। हाँ भाई, बरमूडा एंड एक ओल्ड बरमूडा। इस ओल्ड बरमूडा के अंदर मैप में जाते हो तो आपको सारे वो ओल्ड चीजें देखने को मिलेंगे जो कि पहले था। चलो मैं इसको पहले डाउनलोड कर देता हूँ, एंड जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक एक और कुल चीज दिखाता हूँ इस जगह पे। तो यहाँ पर देखोगे एक आपको देखने को मिलेगा पार्कोर का, पार्टी पार्कोर का पीटा वर्जन पे। तो जैसे कि आपने देखा होगा आजकल पार्कोर मैप कुछ ज्यादा ही बन रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने एक अलग सेक्शन ऐड कर दिया जहाँ पार्कोर होने वाले हैं। मतलब चाहते हो कि एक पार्कोर मैप बनाना, तो इससे इन लोगों ने थोड़ा इजी कर दिया। जहाँ पे जाने के बाद आपको एक अलग सा मैप आसमान के ऊपर लटका देंगे लोग, ठीक है, हवा के ऊपर। और यहाँ पे आपको यूनिक बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सिंपल सा कस्टमाइज एक आपको स्पॉन पॉइंट, एंड गेम खत्म होगा उसका पॉइंट, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड यूनिक सी चीज देखने को मिलने वाला जिसको लगा के आप एक पार्कोर मैप क्रिएट कर सकते हो, वो भी हवा के ऊपर। और इसको मैंने यहाँ पे सब कुछ डाउनलोड कर रखा था, बट पता नहीं है दिखा क्यों नहीं रहा है। खैर रहने देते हैं। चलो बैक मैप डाउनलोड हो गया होगा तो इसको अंदर अब दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, ये है अपना ओल्ड वाला बरमूडा जिसके अंदर आपको मिलेगा ओल्ड पिक।
अरे पता नहीं क्यों इस मैप में आते ही ना एक अलग सा फील होता है भाई, इस ओल्ड पिक के अंदर आने के बाद मतलब अलग से एक महसूस चीज करने वाले हो। एंड हाँ, अब इसके अंदर भी हम अपने मैप को क्रिएट कर सकते हैं। और पता है सिर्फ ये ओल्ड पिक ही नहीं है, अगर आप आगे जाते हो तो ये नूरक डैम वगैरह था ना, इधर देखो ये ओल्ड फैक्ट्री वाला फील देता था, सेम यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आगे के जो मैप्स है मतलब जो ब्रिज वगैरह थे ना, ये भी देख लो अलग स्ट्रक्चर देखो इस सबका। आगे एक और ब्रिज है, इसको भी इन लोगों ने चेंज नहीं, ये सारे के सारे ओल्ड वाले हैं। सच में भाई गेम के अंदर ना ओल्ड चीज़ों को देख के थोड़ा अलग सा ही महसूस फील होता है। तो आई थिंक ना ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। अगर ये लोग अलग से एक ऐसा मैप मिला देना, मतलब मैप तो ही है, इस मैप को रैंक में ऐड कर दे जहाँ कोई रिवाइवल पॉइंट नहीं, पूरा का पूरा ओल्ड वाला बरमूडा मैप जो कि पहले था सेम वैसा में जाके प्ले करो भाई, गेम एक अलग सा व्यू फिर से देखने को मिलने वाला है। खास ऐसा करेंगे तो ना, तो गाइस देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन हाँ वो बात अच्छी है कि अगर किसी को ओल्ड वाला प्ले करना होगा तो आप यहाँ से कस्टम क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, एंड हम आई थिंक उसमें प्ले कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तो ठीक ठाक लगेगा ये। चलो गाइस इस वाले वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपको थोड़ा बहुत मजा तो आया होगा, आने वाले अपडेट को लेके थोड़ा एक्साइटमेंट हुई होगी। बाकी कैरेक्टर वेट वो तो अलग अपनी जगह पे है, लेकिन ये थोड़ा ठीक ठाक लगा। चलो अब वेट है तो बस आने वाला अपडेट 14 जनवरी का, जिस दिन हमारा गेम के अंदर अपडेट आने वाला है। एंड आएगा तो मैं कुछ और नई चीज बताने वाला हूँ, सो सब्सक्राइब याद से कर लेना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम, बाय।